डियर स्टूडेंट नमस्कार। फाइनली आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का 8th एंड 9th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे आज हम। तो यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है वो 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले देखना है कि पी रेखाखंड ए बी पर है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये रेखाखंड क्या है, कोई ए बी रेखाखंड ए और बी है। इस पर कहीं पॉइंट क्या है, पी है, यानी इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या क्या गिवन, तो यहाँ लिखेंगे -2 क्योंकि ए के निर्देशांक दे रखे हैं और बी के कितने हैं, 2 -4। ठीक है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2 m1 और m2। तो यानी m1 और m2 हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें हिंट दिया गया है। यहाँ से हम x1 m1 और m2 ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ से जो ए बी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। क्यों, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं एक रेखाखंड के, दोनों को प्लस करने पर एक रेखाखंड मिलेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे जो ए बी है वो क्या है, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। क्यों, क्योंकि ए बी जो है यहाँ है और यहाँ पर हम ए बी की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें ए पी और पी बी में रिलेशन मिलेगी, वही हमारा रेशियो होगा। ठीक है, अब पहले हम m1 और m2 ही फाइंड करते हैं, उसके बाद p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब p के निर्देशांक क्या लेट कर लेते हैं हम, x और y, यानी इन्हीं x और y की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या हमें दे रखा है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, अब ए पी ऐसे ही रहने देंगे, 3/7 ए बी की वैल्यू कितनी है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, ए पी रेशियो पी बी, तभी तो हमारा m1 m2 आएगा। तो यहाँ से ये अपॉन में है यानी बट्टे में है, तो इधर गुणा में जाएगा। तो 7 ए पी, ये गुणा में है ना दोनों की, तो अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ठीक है, ए पी को पक्षांतर करते हैं तो ए पी इधर आ जाएगा, कितना, 3 ए पी हो जाएगा और बराबर में कितना है, 3 पी बी। अब 7 ए पी में से 3 ए पी माइनस किया तो कितना आया, 4 ए पी और इधर 3 पी बी। ठीक है, हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए पी अपॉन पी बी और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यानी यहाँ लिखेंगे ए पी रेशियो पी बी 3/4, यानी m1 और m2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं m1 = 3, m2 = 4। अब हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, p के। फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, विभाजन सूत्र, तो उससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p के निर्देशांक क्या होगा, x होगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब यहाँ से हमारे पास है क्या क्या, देखिए हमारे पास x1 -2 है, y1 -2 है, x2 2 है और y2 -4 है और m1 3 और m2 4 है।
वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से फॉर्मूले में जाना है। m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2। अब यहाँ से m1 कितना है 3 और यहाँ 4, m2 कितना है 4, x इक्वल कितना होगा 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी कितना होगा 8 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 6 - 8 -2/7 यानी x हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें y फाइंड करना है। देखिए y के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, y बराबर m1 y2 m2 y1। तो यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2 बट्टे में। ठीक है, तो y इक्वल यहाँ से देखते हैं हमारे पास वैल्यू सभी की यहाँ लिखी है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 और y2 की वैल्यू कितनी थी -4, m2 की वैल्यू 4 यानी m2 का मान कितना है 4 है और y1 का मान कितना है -2। अब बट्टे में 3 + 4 तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 तिया कितना होता है 12 माइनस का। ठीक है, और 4 दूनी 8 और बट्टे में 3 + 4 कितना होगा 7। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, दोनों माइनस हैं तो 20 हो जाएगा, माइनस का साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू कितनी मिली -20/7। अब यहाँ लिख देंगे हमारा जो विभाजन बिंदु था P उसके निर्देशांक क्या हैं। तो लिखेंगे अतः P के निर्देशांक कितने होंगे -2/7 और -20/7 यानी -2/7 और -20/7। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिंदुओं a-2, 2 और b2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर कोई रेखाखंड है AB और कोई 3 बिंदु हैं जो इसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम P, इसका Q और इसका R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB एक रेखाखंड था और इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 कितने बिंदुओं द्वारा 3 बिंदुओं द्वारा। इन तीनों बिंदुओं के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो Q है इसके इधर की साइड में 2 भाग हैं और इधर की साइड में भी 2 भाग हैं और दोनों इक्वल पार्ट इधर भी हैं और दोनों इक्वल पार्ट इधर भी हैं। तो इसका मतलब Q क्या हुआ, AB का मध्य बिंदु हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ से Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो AQ है उसका मध्य बिंदु कौन है P। AQ का मध्य बिंदु P है, तो इधर क्योंकि इक्वल पार्ट है और इधर भी इक्वल पार्ट है, तो AQ का मध्य बिंदु P है तो P के निर्देशांक मध्य बिंदु फॉर्मूले से निकल आएंगे। उसी तरीके से जो QB का मध्य बिंदु है वो R है, तो R के निर्देशांक भी यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, Q के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, समझ गए। तो अगर QAB का मध्य बिंदु है तो A और B के हमारे पास निर्देशांक भी दे रखे हैं। देखिए -2 2 और B के क्या हैं 2 और 8। ठीक है, तो इसमें जो Q के निर्देशांक होंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे Q के लिए, इस Q के लिए x1 क्या यूज किया जाएगा
-2 y1 2 x2 कितना होगा 2 और y2 कितना होगा 8। ठीक है। अब यहाँ से जो q है उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 और बटे 2, और y क्या होता है y1 प्लस y2 और बटे 2। x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 और बटे 2, तो x बराबर आ गया 0 बटे 2, तो x बराबर कितना आया 0। ठीक है। इसी तरीके से अब y निकालते हैं, तो y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 और बटे 2, तो y बराबर आ जाएगा 10 और बटे 2, यानी y कितना आया 5। ठीक है। अब q के निर्देशांक क्या मिले हमें, q के निर्देशांक कितने हैं, q के निर्देशांक हमें मिले हैं 0 और 5। कितने मिले हैं 0 और 5, यानी ये हमें मिल गया 0 और 5। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से p के निर्देशांक, तो यहाँ लिख देना है p रेखाखंड किसका AQ का मध्य बिंदु है, अब P के निर्देशांकों के लिए अब x1 y1 चेंज होंगे, x1 -2 y1 2। अब ये AQ का मध्य बिंदु है तो x2 y2 चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो कितना आएगा 0 और y2 कितना होगा 5। ठीक है। तो यहाँ से x जो होगा इसका x1 प्लस x2 बटे 2 होगा, और y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। तो x बराबर x1 का मान -2, x2 का मान 0 और बटे 2, तो x बराबर -2 बटे कितना हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल होगा कितने टाइम 1 टाइम, यानी x की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 5 और बटे में कितना है 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 बटे 2, यानी हमें अब किसके निर्देशांक मिल गया है p के। तो यहाँ लिखेंगे अतः p के निर्देशांक कितने हैं -1 और 7 बटे 2। अब हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अब निकालने हैं हमें r के। तो देख लेते हैं, यहाँ से जो r है वो QB का क्या है मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे r किसका QB का क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है। तो अब r के निर्देशांकों के लिए क्या हो जाएगा, r के निर्देशांकों के लिए अब यहाँ से x1 क्या होगा, देखो हमें किसके q के भी पता है और b के भी पता है, तो r हमें निकालना है। तो x1 क्या होगा, यहाँ से देखिए x1 0 y1 5, x2 कितना होगा 2 और y2 कितना होगा 8। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं r के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे कितना होगा 2, और y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है 2 और बटे 2। ठीक है। और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं 2 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 1। x का मान कितना मिला हमें 1। ठीक है। इसी तरीके से y का मान निकालते हैं, y1 का मान 5, y2 का मान 8 और बटे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे 2। 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो y का मान भी मिल गया। तो यहाँ लिख देना है अतः किसके निर्देशांक r के
निर्देशांक कितने हैं, कितने मिले हमें, 1 और 13/2। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक सभी को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन से थे, पहला हमारा क्या था 0,5। ठीक है, ये देखिए 0,5 और उसके बाद हमें क्या मिला था, देखिए -1 और 7/2। दूसरा क्या था -1 और 7/2 और तीसरा अभी हमने फाइंड किया है, क्या है 1 और 13/2, 1 और 13/2 है। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो फाइनली स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।